जिसमें हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के आते ही हम गरीब परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में भरकर देने की व्यवस्था करेंगे। और इसी प्रकार से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी, अब सभी को सुविधा प्राप्त होगी। बजट पूर्व संवाद में एक समस्या पर भी चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें पार्किंग और ट्रैफिक जाम से मुक्ति का है। कूड़ा प्रबंधन, हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशील हैं और इस क्रम में कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण हेतु हमने उचित बजटीय प्रावधान किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के लिए भी की लगातार ये भारी मांग रही है। इसको देखते हुए मुक्त विश्वविद्यालय में इस विषय हेतु 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। रोपवे, दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक नई योजना शुरू करेगी। नर्सरी उत्पादन हेतु सहायता प्राप्त करने तथा उपज को मंडी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस योजना हेतु 160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। औद्योगिक नीति, एमएसएमई को सहायता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेंटर आदि के क्षेत्र में 163 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। लोक कल्याण, वृद्धजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसान और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन व ऐसी ही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु 2500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन, जो कि हमारा एक प्रमुख ध्येय भी है और हमारा मिशन भी है, इसके अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में 38 प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। उनमें हर प्रकार से सौंदर्यीकरण से लेकर आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए हम मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत काम करेंगे। निकाय में बजटों में वृद्धि की गई है। हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से जो नगरीय निकायों के बजट में लगभग 243 करोड़ की वृद्धि की है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के बजट में लगभग 190 करोड़ की वृद्धि की है। चंपावत में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का एक नया परिसर खोला जाएगा। इसके लिए भी इस बजट में 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ऐसे अनेक क्षेत्रों में हर क्षेत्रों को छूने का हमने प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि ये केवल सामान्य बजट न होकर ये हमारे उत्तराखंड की उन्नति का, उत्तराखंड की प्रगति का, उत्तराखंड की गति का, उत्तराखंड की मति का एक अर्थ संकल्प है और ये हम इस संकल्प के माध्यम से एक आदर्श उत्तराखंड, एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है। सीएम पुष्कर धामी को आप सुन रहे थे और तमाम बातों को लेकर सामने